हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज की जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं वापस। इसलिए नहीं कि हम वापस जा रहे हैं, इसलिए कि हम कैसे जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो ओरिजिनल प्लान था वो ये था कि हम लोग काजा से जाएंगे कल्पा से जाएंगे शिमला। लेकिन अब हमने प्लान कर दिया चेंज। हम लोग जा रहे हैं काजा से मनाली, जो कि आएगा रास्ते में, यानी कि पहले लोसर से चंद्रताल, उसके बाद कुंजुम पास से होते हुए हम लोग ग्रोमफू से कोक्सर से सिसु में हमारा होटल ऑलरेडी बुकड है। तो इसके अंदर हम लोग बहुत ही टफ रोड्स को एनकाउंटर करने वाले हैं। यानी कि रोड्स तो है ही नहीं यार, बहुत ऊंची स्नो वॉल्स को हम लोग देखेंगे। उसके बीच में से गाड़ी जाएगी इनफैक्ट, और 4x4 का भरपूर यूज़ होगा। फिर टाइम हो गया सुबह के 6:10। बिना नहाए धोए सब लोग बैठ चुके हैं। तो अभी हमारे कप्तान साहब आ रहे हैं, वो ब्रीफ करेंगे हमें वॉकी टॉकी पे कि कौन किसको फॉलो करते हुए जाएगा। तो थोड़ा सा भी मूवमेंट करते हैं, सांस चढ़ जाता है। तो जी जर्नी हो गया स्टार्ट। जय माता दी। तो जी हमारी एक गाड़ी में, यानी कि ग्रुप की एक गाड़ी में अलार्म आ गया टायर का। अब पंचर है कि हवा कम है, तो अभी देखते हैं। MG हेक्टर इसके अंदर आया है, हवा कम है यार। वो अलार्म दे रहा है उसमें। कौन से वाले टायर में? तो दे रहा है, उधर दे रहा है। हम चेक कर देख के ये थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं ऐसे ही। ठंड का इशू रहता है। हां, खाना कम भी हो जाता है। थोड़ा करते हैं रखिएगा जी। 31.5 सही है। चलो वो करते हैं ट्रेन में ना जी, थोड़ा सारी इलेक्ट्रिक थोड़े। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। ठंड की वजह से कह रहे हैं 31 आया है जो प्रेशर है, which is good enough. Everyone, hope everyone had a good sleep. So I'll brief a little again. Today we'll be covering around 180 kilometers, and जिसमें से first 60 kilometers will be fine. Post that धीरे-धीरे खराब होता रहेगा, but no need to worry, you're in safe hands. जहाँ भी assistance या कुछ ऐसे special skills की requirement होगी, I'll assist you and I'll guide you. I'll make sure कि आप खुद गाड़ी चलाएं, since you are here to experience the drive yourself. But अगर कहीं प्रॉब्लम आई, we are here, me and Devraj, no need to worry. And hope everyone has a good journey. And let's pray to our gods कि आज बहुत अच्छा दिन हो और बहुत मजा है. And we'll be having our breakfast कुछ एक घंटे बाद कहीं हिल टॉप पे है. I know लोकेशन थोड़ा आगे. तो जी अभी ये पॉइंट आ गया जहाँ से हमने लेना है लेफ्ट टर्न। स्ट्रेट जाते हैं तो आ जाएगा की मॉनेस्ट्री, किब्बर की, और लेफ्ट लेंगे तो आएगा लोसर, जो कि फर्दर हमें ले जाएगा चंद्रताल। आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर सर। आज की ताजा खबर, जैसे ही आज मैं उठा, मैं मिसेज लड्डू को देखा तो कोइंसिडेंटली उन्होंने और मेरे वाइफ का ड्रेस बिल्कुल सेम है, और वो क्या कहते हैं, वो लिप बाम लगा रहे थे, तो उनको एक गाना डेडिकेट करते हैं। काला चश्मा लगा हुआ था, पंजाबी में बहुत फेमस सॉन्ग है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। आप करता आगे नहीं आता। भाई साहब, हमारे ग्रुप में ये आदमी कमाल है, कमाल, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ एनर्जी। भाई आज तो नज़ारे जबरदस्त आने वाले हैं, जबरदस्त। और बीच में अच्छे पॉइंट में मैं फिर से बनाता रहूंगा। मस्त रोड है यार, मस्त, मक्खन मलाई, जब तक ये खड्डा नहीं आई। तो भाई ये इधर सामने हैजार्ड लाइट एज अ सिग्नल की आगे काफी मतलब हार्ड ब्रेकिंग होगी जी। तो ये साइड पे जो दिख रही है, ये है की मॉनेस्ट्री, जहाँ पे हम लोग कल गए थे, परसों गए थे। नाउ बैक टू द ट्रैक।
फॉर्मेशन है यार पहाड़ की, भाई गॉड। एक्चुअली सभी लोग ना वीडियो शूट करवा रहे हैं अपनी गाड़ी का वाइल रनिंग। तो पहले मैंने करवाया, उसके बाद अभिलाष ने करवाया और अभी ये आ गए हैं जैन साहब। कितना पीसफुल एरिया है यार, अमेजिंग, जबरदस्त यार, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला ट्रिप है यार। एक्चुअली पता है क्या, जब भी आप ट्रिप पे निकलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है उसके अंदर, ऑफ कोर्स जो जगह जहां आप जा रहे हैं, जिस पॉइंट्स को आप टच करने वाले हैं वो तो है ही, लेकिन मेन होता है कि आप जिनके साथ हैं आप उनके साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जब थक हार के शाम को घर पहुंचते हैं, यानी कि होटल पहुंचते हैं, तो होटल में जब पहुंचते हैं शाम को थक हार के, और आपका ग्रुप अगर अच्छा हो और फिर आपको जो 1-2 घंटे आप इकट्ठे स्पेंड करते हैं, उसकी बात ही कुछ और होती है यार। तो वो पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। ये देखो, ये आदमी बहुत बढ़िया बन रही है गाड़ी में से, मतलब सनरूफ में से बाहर आ गया इतनी ठंड में यार। पहाड़ी इस टाइम आगे वाला भी ले लेना व्यू। हाँ, वेरी गुड, क्लोजअप ले लेना, थोड़ा सा क्लोजअप। हाँ, वेरी गुड। इस टाइम बाहर का टेम्परेचर 8 डिग्री है और ये बंदा सनरूफ में से बाहर निकल के वीडियो बनवा रहा है। भाई मैंने अभी वीडियो बनाते टाइम अपना हाथ बाहर निकाला वेव करने के लिए, और उसी में ऐसी होगी मेरी। तो जी अब टेरेन जो है वो टोटली चेंज हो गया है, कोई सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है यार इन गाड़ियों से, क्योंकि रोड कच्चा है और रोड बना बहुत अच्छा हुआ है, यानी कि एक्चुअली इसको ना प्रिपेयर किया हुआ है। अब इस पे जस्ट जो लेयरिंग है मेन रोड की वो होने वाली है, जो टर्मैक की रोड वो लेयरिंग है वो पेंडिंग है बस, बाकी सारा काम तैयार है। भाई पतला सा रोड है और राइट हैंड साइड, ड्राइविंग साइड एकदम गहरी खाई। ये लोकली बहुत फेमस है, यहाँ पर बहुत दिखते हैं। उसका एक माँ और बच्चा दिखते हैं। एक्चुअली बहुत पहले यहाँ एक मदर और सन ने लिफ्ट मांगी थी एक सेंटर की गाड़ी में, और उसका एक्सीडेंट हो गया था। और वो बेचारे बोलते हैं कि लोग को रात को वो मदर और बच्चा लिफ्ट मांगते लिखते हैं। अरे बाप रे, भाई ये रेडियो पे बता रहे हैं जो कप्तान साहब हैं कि इस जगह पे भूत नजर आता है रात के टाइम। एक लेडी और उसका बच्चा, किसी जमाने में उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वजह से रात के टाइम यहाँ पे भूत नजर आता है। हरिओम हरिओम हरिओम। बीच बीच में कुछ इस तरह के रोड्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये जो रोड है इस तरह का जस्ट पैचेस में ही आ रहा है। क्या व्यू है यार। यहाँ लग गया है ट्रैफिक, क्योंकि सामने से कह रहे हैं कि कोई ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, तो उसका पानी आता है, तो सब गाड़ी जा पाएगी नहीं जा पाएगी ये देखना पड़ेगा। जियो के सिग्नल्स अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे। जियो का बढ़िया है। हाँ, ना एयरटेल ना कुछ और, ओनली जियो।
पे कह रहे हैं कि कोई ट्रैवलर फंस गया है। भाई ये फंस गया टेम्पो ट्रैवलर। मैं हैरान था देख के कि ट्रैवलर कैसे जा रहे हैं यार। हाँ जी बुरी तरह फंस गया ये तो। क्यों खड़ी है वो, खींच नहीं सकते क्या इसको? है नहीं, ड्राइवर ही नहीं है जी। हैं? ड्राइवर हम चला लेते हैं। चाबी नहीं होनी। बुरी तरह यार। लेकिन पानी बड़ा साफ सुथरा है। कि प्लान ये किया इन लोगों ने कि यहाँ पे जो पत्थर डाल रहे हैं इस जगह पे कि एक हाइलैक्स को आगे निकालेंगे और फिर उससे टो करके इसको पुल करेंगे। तो जी असली एडवेंचर स्टार्ट हो गया है। गाड़ी फंसी हुई है, सही बताऊँ मज़ा बहुत आ रहा है यार। सेल्फिश रीजन है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। लो जी हाइलैक्स आ गई है। नीचे पत्थर। बैक लो बोलो, बैक ले, बैक लो। पीछे लेने को बोलो, पीछे। यार सीधा घर बैक ले। हट जा पीछे। तगड़े हिसाब से निकाला भाई। निकाल ली। पहले हो जाएगा। स्टार्ट कर रहा। चलो जी चलो, हो गया हो गया हो गया। तो जी अब आएगी हमारी टर्न। उसी नाले में से हमने भी निकलना है। वैसे तो इनोवा वगैरह हर तरह की गाड़ी निकल रही है, तो अपनी तो बड़ी आराम से मक्खन मलाई की तरह निकल जाएगी। हालांकि मैंने 4x4 एंगेज कर लिया है ताकि कोई 1% भी चांस नहीं लेना हमने। हम लोग जो इस रूट से जा रहे हैं ना, हमारा आने का रीज़न भी यही था क्योंकि इस रूट पे एडवेंचर बहुत ज़्यादा है। ये जो बीच में इस तरह से नदी नाले आएंगे उसको क्रॉस करना, एक नया एक्सपीरियंस लेना है यार। जब हमारा टाइम आया तो ये जेसीबी आ गई बीच में, अब ये तो सारा कुछ ही नॉर्मल कर देगी है। भाई इसको नहीं कोई रोक सकता, ये तो पहाड़ों पे भी चढ़ जाए यार। हमारा तो एडवेंचर ही खत्म कर दिया इसने। एग्जैक्टली मैं वीडियो पे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। ये जो गैबल करो भाई ये तो में डाल के करो। ये तो हमारी ही गाड़ी फंस गई। नहीं निकल गई निकल गई। बताइए खाना और लो में जी फॉलो। रुक जाओ, कार है आप। रुक जाओ तो रॉक्स रुक जाओ, रुक जाओ। आपने मोमेंटम में आप क्या 4x4 नहीं है, आपने फुल मोमेंटम में आना है, रुकना नहीं है। हमने तो वीडियो आगे करो। अरे ये तो कुछ भी नहीं था यार, 4x4 की भी जरूरत नहीं थी यार, बड़े आराम से निकल आई गाड़ी। तो अभी जो ये जाम सा लगा हुआ था जिसकी वजह से हम लोग सब वहाँ पे स्टक हो गए थे, तो हमारा पूरा ग्रुप, इवन बाकी गाड़ियाँ भी बहुत इजीली वहाँ से निकल आई, चाहे वो 4x4 थी या 4x2 थी। तो अब हम पहुँचने वाले लोसर। हम आ चुके हैं 47 किलोमीटर्स फ्रॉम काजा और टोटल 55 किलोमीटर्स है लोसर। और भाई व्यू ज़बरदस्त, मैं तो व्यू का कायल हुआ पड़ा हूँ।
भाई ये जो भैंसें नज़र आ रही हैं, एक्चुअली ये भैंसें नहीं है, इनको बोलते हैं योंग यहाँ पे। ये है क्रॉस बिटवीन याक एंड काव, तो इसीलिए इनके जो बाल भी हैं वो, क्योंकि इनका मौसम यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम होता है सर्दियों में, इसलिए बहुत ज़्यादा है। और जो हाइट देखोगे बहुत कम है। अरे भैया कहाँ बीच में आ गई। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं लोसर। ये जो सामने गांव नज़र आ रहा है, ये इस एंड से अगर हम जाते हैं तो ये समझ लो कि लास्ट विलेज ऑफ स्पीति। ऑफ कोर्स अगर हम लोग मनाली की तरफ से आ रहे हैं तो फर्स्ट विलेज ऑफ स्पीति, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट गांव आएगा वो आएगा कोकसर। कोकसर से पहले कोई भी गांव नहीं आएगा। हम लोग पहुंच गए लोसर। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सब गाड़ियों की एंट्री होती है जिसमें गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नाम और फ़ोन नंबर लेते हैं, टू एंश्योर दैट कि यहाँ से हम लोग एंट्री ले गए हैं और बाहर जब एग्जिट करेंगे कोकसर में तो दोबारा एंट्री होगी, दैट वी एग्जिट। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट। एक्चुअली ये सामने जो ग्रीनरी दिख रही है तो हम अपनी गाड़ियों को ले जाएंगे उस तरफ और चटाई वगैरह बिछाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट एक्चुअली हमारे होटल ने हमें, गाड़ी आराम से ले जाना, अगर नीचे बजेगी तो वहीं पे साइड में लगा देंगे। तो आप रहने दो, आप तो गाड़ी मेरे ख्याल से आप तो यहीं साइड पे लगा दो, गाड़ी भी शिफ्ट हो जाओ हमारे साथ। निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी। तो हम लोग यहाँ से ये गाड़ियाँ इस तरफ ग्रीन जो बेल्ट बनी हुई है इस तरफ लेके जा रहे हैं। भाई 4x2 में ही लेके जा रहा हूँ फिलहाल तो मैं। तो हमने गाड़ियाँ इस तरह से फॉर्म कर दी है एक लाइन में, और ये इंसान जो हमेशा सबसे अलग चलता है, देखो कहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है हट के। भाई बहुत बढ़िया व्यू है। जल्दी निकलने का फायदा हो गया। तो जी हमारा पिकनिक कम ब्रेकफास्ट हो रहा है यहाँ पे, और ये रोहित भाई और पुनीत भाई ये देखो पूरा तामझाम साथ में लेके चले हुए हैं। तो ये कहाँ की पिक्चर्स है वही बताओ जी। ये कहाँ की है फर्स्ट वाली? दुबई की है जी। दुबई की। और ये सिंगापुर की है। ये टर्की की है। ये शैम्बलॉक की है। कहाँ की? शैम्बलॉक। ओके। ईरान की है जी। ये कजाकिस्तान की है। ये मुंह ऐसा क्यों किया हुआ है? ये मुंह फूल गया था। अच्छा। ये तो बड़े 100 बच्चे हैं, ये क्लास में स्कूल में एडमिशन ली है हमने। कहाँ की फोटो? कहाँ की है? ये है हमारी बाली की है जी। बाली। ये न्यूयॉर्क की है जी। नहीं, अब आपने लोगों को चढ़ाने के लिए फोटो लगाई है? चढ़ाने के लिए क्या है हमारा। ये चाइना भी आ रहा है माल। इस तरह से कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। एक बॉक्स में 2 जनों का खाना है।
तो जी आप लोगों ने अभी ये ड्रोन शॉट्स देखे, कैसे लगे बताना यार। अभी नया नया ड्रोन लिया है, नया नया फ्लाई करना सीख रहा हूँ। तो अभी हमने किया ब्रेकफास्ट क्या छोटी सी पिकनिक टाइप का हो गया, मज़ा आ गया। हालांकि हम तो मैगी बनाने लगे थे क्योंकि एक दो गाड़ी के अंदर ना स्टोव वगैरह सारा ऑप्शन था, लेकिन जो हमारे कप्तान साहब है उन्होंने कर दिया मना कि भाई ये ड्रामे मत करो, चुपचाप निकलो यहाँ से, क्योंकि आगे 2-3 पॉइंट्स और आएंगे जहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से पानी का जो फ्लो है वो बहुत बढ़ जाएगा, तो निकलना मुश्किल हो सकता है। तो बेटर है कि उसको हम जल्दी से जल्दी पार कर लें, क्योंकि अभी बजे सुबह के 10, 3-4 बजे तक उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो हमारा टारगेट है कि उसको पहले हम क्रॉस कर जाएं। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं कुंजुम टॉप की तरफ। कुंजुम टॉप जो है वो यहाँ से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टाइम लग सकता है 40 से 50 मिनट, डिपेंडिंग ऑन की ट्रैफिक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, कोई जाम है या नहीं है। ये पहाड़ के साइड पे जो पत्थर दिख रहे हैं ना, ये पत्थर नहीं है भाई, उड़न तश्तरी है ये, एकदम तीखी तीखी लंबी लंबी, जैसे डिस्क नहीं होती हम फेंकते हैं वैसी हैं। अब जैसे सामने ये पत्थर है पहाड़ पे, समझ में आता है हाँ भाई ये पहाड़ है, इसके ऊपर पत्थर है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, अरे भाई बीच में पहले स्नो देखो भाई, स्नो आ गई, क्या बात है, मई एंड में स्नो देखने को मिल रही है। हाँ तो मैं ये कह रहा था, ये जो साइड पे आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, अब ये बारीक बारीक से लंबे लंबे पत्थर है, लंबे मीन्स तीखे। धीरे धीरे हम लोग कुंजुम पास की तरफ बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं धीरे मतलब थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही है सड़क की साइड पे पड़ी हुई, जो अभी मेल्ट नहीं हुई है। और इधर अगर सामने दिखाऊं, ये है कुंजुम पास जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो हमने इस तरफ जाना है। कप्तान साहब ने कहा कि यहाँ से 1 by 1 आना, इट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है। ओह कुछ खास नहीं है। सर अपना नेट कब चलेगा? एक्चुअली हमारे साथ में एक MG हेक्टर है, तो MG हेक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस बाकी गाड़ियों से कम है और वो 4x2 है। अगेन हालात बदल गए, जज्बात बदल गए भाई। हम लोग पहुंच गए कुंजुम टॉप। तो ग्लेशियर्स बने हुए हैं और ये है कुंजुम वॉर मेमोरियल। मीटर वाइज ये है 4590 मीटर्स, लगभग 16,000 फीट पे हम लोग। 16,000 नहीं जी, 15,000 फीट है ये। 15,000 भी बहुत है भाई, ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए वैसे मैं यहाँ पे ना। हाँ जी करे फिर आगे चलिए। माता अब क्या आएगा इसके बाद? बातल कितना दूर? 10 किलोमीटर है समझिए। बस हाँ जी, पर है वो बिल्कुल स्टीप है नीचे। ओके भाई, हवा चल रही है बहुत तेज, उस वजह से लग रही है ठंड। बाहर धूप निकली हुई है तो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पा रहे हैं, वरना बहुत तेज हवा है और ज़्यादा रुकना नहीं है। 15,000 फीट की हाइट पे है, ऑक्सीजन की कमी है, तो कभी भी AMS हिट हो सकता है। बस 2-4 पिक्चर्स खिंचवानी थी, खिंचवा ली और अब यहाँ से निकले।
तो जी जो भी यहाँ पे आता है तो एक मान्यता है कि जो भी ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, वो एक राउंड इसके ऊपर से लगा करके ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पे स्तूपास हैं, बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक मंदिर भी है। तो इसका एक राउंड काट के फिर हम वापस जाएंगे। यहाँ पे रोक लीजिएगा वॉशरूम के लिए थोड़ी देर। अब यहाँ से 10 किलोमीटर तक उतराई है हमने। बातल तक लगातार कॉन्टिन्यूसली हाइट लूज करनी है। भाई कुछ भी कहो, बहुत प्यारी जगह यार। जो व्यू है यहाँ से चारों तरफ का बहुत प्यारा है। ये जो इस तरफ ये रोड दिख रहा है, ये ओल्ड मनाली काला रोड था और इतना ही नैरो था सिर्फ। ये हमारे कप्तान साहब ने बताया। ये जो सामने स्ट्रेट रोड जा रहा है, टाइम तो बहुत है। ये चंद्रताल को जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम वो जो आगे 2 पॉइंट है ना, सबसे वही बोल रहे कि आगे खराब है और जितना ग्लेशियर निकलेंगे उतना पानी आएगा। सिर्फ एक हेक्टर और गाड़ी और गाड़ी का डर है। तो यार हम लोग चंद्रताल नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी जनता, सारे ट्रैवलर सारे वो चंद्रताल की तरफ गए हैं। वो आएंगे शाम को, जिस वक्त हमने आना है, फिर बड़ा हौच पौच हो जाएगा जी। अगर जैसे चंद्रताल इज इजीली कवरेबल फ्रॉम मनाली, कभी आप मनाली ट्रिप आप करो तो अभी इट विल बी रिस्की और शाम को यहाँ फंसना वुड बी क्वाइट सिली। तो जी हमारे कप्तान साहब ने कर दिया मना। मनाली से फिर आना पड़ेगा इधर। हाँ जी, समझ में कभी आओ, इट्स इजीली डूएबल फ्रॉम मनाली। सुबह चल के शाम को आप वापस मनाली पहुंच सकते हो। तो जी हम लोग चंद्रताल नहीं जा रहे क्योंकि हमारे कप्तान साहब ने कर दिया मना। जाने के लिए अभी ज़्यादा सर पर योर सेफ्टी पे प्रायोरिटी कि आप इजीली पहुंच जाओ विदाउट एनी डिफिकल्टी। जैन साहब उतर गए नीचे। ये भरेंगे पानी, ग्लेशियर का प्योर वाटर लेंगे ठंडा, क्योंकि इनको जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए पानी चाहिए ठंडा। ये सुबह ही शुरू हो जाते हैं भाई। ये पहुंच गए हम लोग बातल। Anybody wants to have a drink, please come to 0062. सुबह सुबह ड्रिंक। तो जी हम लोग पहुंच गए बातल। अब यहाँ पियेंगे एक कप चाय या कॉफी। वैसे कुछ भी हर 5 मिनट बाद चाची ही है। हैं? चाचा चाची। हाँ, चाचा चाची तो मैं भी कहूँगा, चाची तो रहती है, चाचा तो रहता। चाचा चाची यही लेंगे सर। वैसे तो यहाँ राजमा चावल भी अच्छे मिलते चाय के लिए तो हैं जी चाचा। हाँ थोड़ी चावल और इस तरह का है सिटी अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। बेटा ध्यान देंगे। अब आप आशीर्वाद दोगे कि लोगे, पहले बताओ। ले सकते हैं, देखा सकते हैं। कराओ फटाफट। गाड़ी साहब कितना उम्र है आपका? 22 साल 22 साल। मेरा तो अभी 18 ही है। एक ही साल का है। बस ये 1 साल का। ये 100 में से माइनस करने को बोल रहे हैं। अच्छा, 100 में से माइनस करने के लिए बोल रहे हैं। ये मुझे नहीं मालूम था, 100 में से माइनस करने के लिए बोल रहे मैं 74 73 है। हैं। ये 73 ठीक है, लेकिन जो भी है आपकी चाय बहुत सुंदर और टेस्टी है। तो आप सर्दी में कहाँ जाते हो फिर? मनाली। अच्छा, मनाली चले जाते हो। तो जी आगे ये गाड़ी फंस गई है एक, क्योंकि इस ट्रैक के ऊपर ना ब्लैक आइस जम गई है। तो हमारे कप्तान साहब अपनी गाड़ी लेके गए हैं उसको निकालने के लिए।
और यार यहाँ तो बड़ा पानी है। तो जी इस रूट पे तो ये चीज़ होती रहेगी। तो ये तो पीछे लेके जानी पड़ेगी। अच्छा 4x4 नहीं क्या आपकी? नहीं फिर उसको भी एडवांस में डाल देंगे टोचन। इतने ही निकल जाएगी। और ये गाड़ी इधर को मुड़। अच्छा गई। जब हम भी इसी पैच में से निकलेंगे जहाँ पे गाड़ी फंसी हुई थी, और मैं जाऊँगा 4x2 में। अगर गाड़ी फंसी इन दैट केस मैं 4x4 एंगेज करूँगा। और फॉर्मेशन हमारी वही है सेम, सबसे आगे 4x4, देन 4x2, देन अगेन 4x4, 4x2, इस तरह से चलते हैं हम लोग कि अगर आगे गाड़ी फंस जाए, मतलब कोई गाड़ी फंस जाए तो आगे 4x4 होगी, पीछे लेकर जाना पड़ जाए तो पीछे भी 4x4 होगी। ये हमारे ग्रुप की पहली 4x2 गाड़ी है, इसके आगे 4x4 खड़ी है। तो धक्का मार के भी कोशिश कर ली, नहीं निकल रही है, तो आई थिंक शायद ये टो स्ट्रैप यूज़ करेंगे। इसी एडवेंचर के लिए तो हम इस तरफ से आए हैं कि जहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो। तो ये हमारे कर्नल साहब की गाड़ी यहाँ स्टक हो गई है, और इसके अंदर अब ये इसको टो करेंगे। वो भी नहीं निकलेगी फिर, वो भी नहीं निकलेगी। उसको ना एडवांस में टो कर दो फिर। ये तुम लिए सेफर है कि नीचे चल जाए। नीचे का ये मेन रोड जो है सारी चमसे के, ये तो मैं ऐसी पंगे वाला रोड लाया। तो कोई नहीं, हम फिर पंगे के ढंग से लेंगे ना। तो ये वी क्रॉस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। मैं कहाँ पे जाऊँ पीछे, थोड़ा बता दो एक बार कौन सा रास्ता है। बिल्कुल साफ नहीं है। तो ये मक्खन की तरह जा रही है, कोई चक्कर ही नहीं। जब एक हाथी खींच रहा है इसको क्या दिक्कत है। ये दोनों तरफ बर्फ की दीवार लगी हुई, देखो 20-20 फुट ऊंची। तो दोनों गाड़ियां हमने निकाल दी, एक किसी भाई की थी, एक हमारे ग्रुप की गाड़ी थी। हमारे आगे जो थार गाड़ी है, ये 4x2 एक्चुअली 2x4 जो भी है यार, 2x4 है। इसमें जो पावर है सिर्फ 2 ही टायरों पे है, पीछे वाले, लेकिन टायर बहुत बड़े हैं, तो ये इजीली चली जानी चाहिए। और इसके बाद है मेरी बारी। लो जी गई गाड़ी, ये तो निकल गई। नाउ इट्स माई टर्न। आ जाओ, आप भी आ जाओ। 4x4 लगाऊं कि नहीं? नहीं सर, बिना 4x4 की भी आ जाएगी। अगर बीच में फंस गई आप तो 4H लगा सकते हो टाइम। ओके, तो जी स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ 4x2 में। अगर फंसेगी इन दैट केस 4x2 लगाएंगे, 4x4 करेंगे। फोर बाय फोर आगे। फोर बाय टू पे नहीं निकली यार, बीच में रुक गई। तो जैसे मैंने 4x4 एंगेज किया तो आराम से निकल गई, कोई इशू नहीं हुआ। और जो पीछे गाड़ी आ रही है उसको हो सकता है मुझे पुल करना पड़ जाए, क्योंकि वो 4x2 है और MG हेक्टर है, ग्राउंड क्लियरेंस भी उसका कम है। गाड़ी को खींच रहा हूँ MG हेक्टर को।
कि हमने इस गाड़ी को रेस्क्यू कर दिया है। अब ये रात को आज बहुत बड़ी पार्टी देने वाले हमें। सर के फोन में क्या वीडियो? हाँ बिल्कुल। मैंने ना अभी 4 लो एंगेज किया था, तो मेरी गाड़ी में इसने 4 लो 4 हाई सब एंगेज हो रखा है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ, तब भी नहीं जा रहा यार। और ट्रैक्शन अपने आप इसका ऑफ हो ही जाता है। उसको मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ तब भी नहीं हट रहा। पता नहीं क्या पंगा पड़ गया। चलो देखते हैं। तो जी मेरा जो 4 हाई और 4 लो अटक गया था, स्पेशली 4 लो, वो ठीक हो गया। कारण ये निकला कि भाई जो हमारे कप्तान साहब हैं उन्होंने मेरे को बताया कि कई बार ना ये जो 4x4 गाड़ियाँ होती हैं उनमें ये दिक्कत आ जाती है। तो भाई मेरे तो कभी आज तक इतनी जरूरत पड़ी नहीं, फर्स्ट टाइम जरूरत पड़ी। तो मैं तो एक बार मैं भाई ये तो काम खराब हो गया। तो उन्होंने बताया कि गाड़ी को ना हल्का सा झटका मारना है आपको। तो गाड़ी को या तो आगे या पीछे हल्का सा झटका मारना है, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा वो। तो ऐसे ही किया। तो एक नई चीज़ सीखने को मिली यार कि अगर आपका 4 लो इस तरह से अटक जाता है तो गाड़ी को बैक गियर डाल के हल्का सा झटका मारो, नहीं निकलता है तो आगे को हल्का सा करके झटका मारो और फिर उसके बाद इसको 4 लो को डिसएंगेज करो तो हट जाएगा। गुड लर्निंग। तो अभी जिस तरह के रास्ते से अभी निकले थे सेम वैसा एक और पैच आ गया। तो मोमेंटम नहीं तोड़ना। लो जी, और ये तो बड़े आराम से हो गया यार। और पूरा पानी भरा हुआ है यार। जब आप सब पास हो जाएंगे। तो जी एक और पैच आया सेम, दोनों तरफ स्नो के बड़े बड़े पहाड़, दीवारें बनी हुई हैं और यहाँ पे भी अगेन मोमेंटम के साथ निकलना है और एक एक करके जाना है। हाँ कप्तान साहब बता रहे हैं एक एक करके आओ। तो जी इजीली निकल गई, सब गाड़ियाँ निकल गई, 4x4 4x2 सब निकल गई और हमने भी 4x2 में ही गाड़ी निकाली। अब जो स्नो वॉल्स हैं इनकी हाइट यहाँ बढ़ गई है। तब आगे जाके तो 40 से 50 फुट की हाइट है। ये है ब्लू शीप, ये वाइल्ड एनिमल एक्चुअली बहुत रेयर दिखती है और हम लकी है कि हमें दिख गई। और 2 हैं। कौन सा लिया कि आपने? 3 है बल्कि। ये वाटर क्रॉसिंग आ गई और अभी तो कुछ खास नहीं है ये, जिसकी वजह से ये भाई साहब में भगा भगा के लाए हैं।
ऐसा तो कुछ था नहीं इसमें यार। और इस साइड पे एक पत्थर पड़ा है। जब से हम लोग ये छतरू से चले हैं खाना खाने के बाद, रोड कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग आ रही है। एक और वाटर क्रॉसिंग आई है, और लेकिन इसमें पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है, फ्लो भी ज़्यादा है इसका, क्योंकि यार शाम के बज गए हैं 4:15। तो अभी जो ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा पिघल चुके होते हैं। राइट साइड से निकालना वहाँ पे। आगे रोड बंद है, जेसीबी लगी हुई है रोड को क्लियर करने के लिए। फिर लग गया जाम। और जो ग्रोम्फू है यहाँ से सिर्फ 5.5 किलोमीटर है यार। पता नहीं काहे के जाम लग रहे हैं अब। और ये सामने देखो वाटरफॉल, ये यहाँ से आ रहा है। हाथ ऑफ कोर्स ऊपर से रहा है, लेकिन जो नज़र आ रहा है 40 मिनट के इंटरवल के बाद अब जा कर के रोड खुला है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ना रोड को जेसीबी की मदद से दोबारा से अलाइन कर रहे थे। ये देखो ये बाइक खड़ा होके चला रहा है। जब ये थक जाते हैं ना बैठे बैठे, टांगे सीधी करनी होती हैं, तो ऐसे ये खड़े हो जाते हैं। बैठ जा भी, बैठ जा, बैठ जा। हवा कितनी तेज चल रही है, कैसे धूल उड़ रही है ऊपर की तरफ, फिर पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। और ये बता रहे हैं कि भैया पहले रुको, वेट करो, जैसी क्लियर हो तो एकदम फुल स्पीड पे निकाल दो। वो देखो एकदम लगातार पत्थर आ रहे हैं। सब निकल गए थे, गुप्ता जी रह गए शायद अभी। यस आई एम स्टक। पत्थर गिर रहे हैं बहुत सारे। हाँ जी बहुत वाइडन कर दिया ना जी, ये तो बिल्कुल एजेस पे वो करा है। ओहो कितना बड़ा पत्थर आया देखो। लोकेशन बहुत है। तो सर आगे आप नो कोई गल नहीं, आराम से, कोई जल्दी नहीं, वेट कर रहे हैं। हम लोग पहुंच गए जी ग्रोम्फू। तो जो मेन रोड है उसको हमने टच कर लिया फाइनली। हो अब एकदम इतनी प्लेन और सिंपल रोड देख के ना यकीन सा नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले कई दिन से हम लोग रफ रोड्स पे चल रहे हैं, मतलब रोड तो है ही नहीं। तो ये टनल हम लोग ये क्रॉस कर रहे हैं, ये रही अटल टनल। अभी धूप पड़ रही है सामने से ना, कुछ नज़र नहीं आ रहा ढंग से, क्योंकि हमारा होटल सिसु में, तो हम यहाँ से जाएंगे सीधा।
ओके जी की होटल की तरफ जा रहे हैं मतलब। यार ये एरिया ना बहुत अच्छा है सिसु के अंदर, बहुत ही प्यारा है। तो दोस्तों हमने होटल के अंदर चेक इन कर लिया यार, और आते ही एक्चुअली मैं सो गया यार, क्योंकि सुबह 5 बजे के उठे हुए थे और जर्नी बहुत टायरिंग थी। हमें लग गए पूरे 12.5 घंटे काजा से सिसु तक आते हुए। कारण ये था कि अब कोस रोड तो थी ही नहीं, लेकिन बहुत जगह बीच में ना जाम लगा हुआ था। वो मैंने आपको दिखाया भी था कि जगह जगह जाम लगा हुआ था कि जेसीबी का काम कुछ चल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा था। तो उस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया। बहुत थके हुए थे यार, आते मैं 1-1.5 घंटा सो गया, फिर खाना खाया। कल मैं जा रहा हूँ वापस अपने होम टाउन करनाल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।